राधे राधे। हमारे श्री गिरिराज महाराज के ऐसे अनूठे संत जिनको लोग चलता फिरता गिरिराज कहते थे। चलते फिरते श्री गिरिराज महाराज की प्रतिमूर्ति परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनके जीवन की एक बड़ी अद्भुत और बड़ी अनूठी घटना, श्री पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज हाथरस के निवासी थे और जिस दिन से ऐसा श्री ठाकुर जी से प्रेम जागृत हुआ, जब से वो घर छोड़ कर के आए, दोबारा लौट करके गोवर्धन कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। घर वापस लौट करके नहीं गए, गोवर्धन कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। श्री गिरिराज जी की तलहटी में ही जीवन निकाला। और एक ख़ास बात आपको मैं बताऊं सबको कि श्री गिरिराज जी की तलहटी में रहते और नित्य श्री गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करते। और आज भी आप उनकी समाधि पर जाकर के देखें तो कितनी ऐसी शिलाएं हैं जिन पर श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह हैं, जिन पर श्री ठाकुर जी की आकृति है, जिन पर श्री ठाकुर जी जिन गायों का चारण करते थे वो गौ खोर बना हुआ है। जब श्री लालजी वंशी ने नाद करते तो पाषाणाद्रे द्रवत्वम यमुनायाः काठिनत्वम, पाषाण इत्यादि तो पिघल जाते थे, पानी बन करके झरने बहने लग जाते थे। और यमुना जी जो जल होता वो कठोरता को प्राप्त हो जाता, वो पत्थर द्रवीभूत हो जाता, और जल जो है जो द्रवीभूत रहता है वो पत्थर बन जाता। ये कन्हैया की वंशी का कमाल, ये श्री ठाकुर जी की वंशी का कमाल। इसलिए पता ये हमारी ब्रजमंडल की जो गोपियाँ थीं वो हमेशा कृष्ण से एक ही बात कहती हैं कि हे कन्हैया मुरहर रंधन समय माँ कुर मुरली रवम मधुरम। लाल जी आप दिन भर वंशी बजाया करो, लेकिन जिस समय हम प्रसाद बनाया करें, जिस समय हम भोजन बनाया करें, बस उस समय वंशी न बजाया करो। कन्हैया ने कहा अरे गोपी क्या हो जाता है। जब ये हमारे लाल जी ने कहा तो उस समय गोपियाँ कहती हैं श्याम सुंदर जिस समय आप वंशी बजाते हैं ना, उस समय वंशी के स्वर से जो अग्नि जल रही होती है, जो जिन लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित रहती है, उन लकड़ियों से वंशी को सुनते ही लकड़ियों से रस वर्षण होने लग जाता है, आग बुझ जाती है, हम भोजन कैसे बनाएं। ऐसी हमारे श्री ठाकुर जी की वंशी का प्रभाव था। श्याम सुंदर की ऐसी दिव्य वंशी थी। तो ऐसे श्री गिरिराज महाराज में आज भी पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की तमाम ऐसे वो शिलाएं जिनमें श्री ठाकुर जी के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं आज भी रखे हुए हैं। आप जाकर के देखें, दान घाटी से जैसे ही श्री गोवर्धन नाथ की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, 500 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा चलते ही 500-700 मीटर गिरिराज जी की तलहटी में ही पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि है। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, श्री राधा बाबा जी उड़िया, ये सब समकालीन थे महापुरुष। और बिल्कुल जितनी उम्र बढ़ती जा रही थी उतना भजन पकता जा रहा था, उतना भजन पक रहा था। और कमाल की बात एक और बात बताएं कि बिल्कुल बुधौ बालक वत क्रीड़ेत कुशलो जड़वत चरेत, ऐसी स्थिति हो गई थी बिल्कुल बच्चे जैसी। और एक और प्रामाणिक बात कि पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को नित्य प्रियालाल का दर्शन प्राप्त होता था, नित्य श्री ठाकुर ठाकुरानी का दर्शन प्राप्त होता था। आहा हा हा, नित्य बैठे रहते और अपनी दैनिक क्रियाएं, नित्य परिक्रमा, श्री ठाकुर जी का दर्शन। लेकिन एक बार की घटना, हमारे निम्बार्क संप्रदाय के जो हमारी परंपरा है, उस निम्बार्क संप्रदाय के हम कहें भगवान हमारे जय जय श्री जगतगुरु श्री श्री अनंत श्री संपन्न, अनंत श्री समलंकृत श्री श्री जी महाराज, जो अभी कुछ समय पहले शरीर पूरा करके गोलोक चले गए, श्री प्रिया प्रियतम की सेवा में गोलोक चले गए। श्री जी महाराज हमारे जगतगुरु प्रभु पधारे वहाँ से सलेमाबाद राजस्थान में, जो हमारा मुख्य स्थान है। तो उन्होंने पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज से निवेदन किया कि पंडित जी
नीम गांव पड़ता है। जब गिरिराज जी से हम लोग बरसाने की तरफ जाएंगे तो रास्ते में नीम गांव पड़ता है। बोले वहाँ पर कोई उत्सव है, हमें बड़ो अच्छो लगेगा अगर आपके चरण पधरेंगे वहाँ पे। तो हमारा निवेदन है आपसे, अगर आप चलो तो लाला को बड़ा अच्छा लगेगा, ठाकुर जी को बड़ा अच्छा लगेगा। और जैसे ये सुना, अब जगत गुरु की आज्ञा, जगत गुरु भगवान की आज्ञा टाल कैसे सकते थे? महापुरुषों का ये स्वभाव, एक महापुरुष की आज्ञा दूसरे महापुरुष कैसे टाल सकते हैं? तो हाथ जोड़ दिए जरूर। और जैसे ही श्री जी महाराज उनको साथ में लेकर के श्री गोवर्धन नाथ से चले नीम गांव की ओर, तो आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ मेरे भाई बहन। पलट करके हमारे श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज पलट करके गिरिराज जी को देखते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। गिरिराज जी को देखते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। वो पंक्तियाँ मुझे सुमिरन में आई हैं कि आहा श्री चतुर्बुद्धदास जी महाराज के, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज चलते जा रहे थे और पीछे पीछे आंसू पोंछ लेते और फिर जय जय के साथ में चल देते। जब नीम गांव मेरे भाई बहन पहुँचे वहाँ पर, तो जैसे ही वहाँ पहुँचे, दिन भर तो उनके साथ में बैठे रहे और श्री गिरिराज जी की ओर देखते रहे। जिधर गिरिराज महाराज पढ़ते हैं उस दिशा की ओर देखते रहे। और मेरे भाई श्री जी महाराज जगत गुरु हमारे किसी कार्य में व्यस्त, अचानक उनकी नज़र पड़ी, शाम हो रही थी, तो नीम के पेड़ के नीचे एक घुटना टेक रखा है और एक घुटना उठा हुआ है, और वो उस घुटने पर ठोड़ी रख करके हिलकी भर भर के रो रहे थे पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, ऐसे हिलकी भर भर के रोने लगे। और श्री गिरिराज जी की ओर नज़र है उनकी। तो जय जय आए, जय जय बड़े परेशान हो गए कि पंडित जी क्या बात हो गई आपको? जैसे ये कहा तो उनकी जो धार बह रही थी मेरे भाई बहन, वो इतने अधीर हो गए, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज इतने अधीर हो गए कि हिलकियों से रोते हुए पंडित जी ने कहा, जय जय आप मुझे ले तो आए हो, लेकिन मेरो लाला मेरी याद कर रहे है गिरिराज जी ने। मेरो लाला मेरी याद कर रहे हो गिरिराज जी ने। मुझे अच्छो ना लग रहे हो। यहाँ पे विशुद्ध ब्रजभाषा बोलते थे। हाँ, विशुद्ध ब्रजभाषा बोलते थे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। और मेरो लाला मेरी याद कर रहे हो, अच्छो ना लग रहा हो मुझे। और जब मेरे भाई बहन ये बात कही, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पंडित जी धन्य हैं आप, धन्य हैं। आपके नेत्र बता रहे हैं कि आपके अंदर श्री प्रियालाल के प्रति कितना प्रेम है, आपके नेत्र बता रहे हैं। कई महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ तक भी कहा गुरुदेव भगवान ने कि हूँ तो मैं जय जय के पद पर, जगत गुरु के पद पर हूँ, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि आपको मैं प्रणति निवेदन कर दूं, आपको गले लगा लूं कैसे। उसी समय गुरुदेव भगवान के भी नेत्र भराए कि भले हार है आपकी भक्ति के ऊपर, जाओ तुरंत पंडित जी को छोड़ के आओ गिरिराज जी, तुरंत छोड़ करके आओ। और जैसे ही श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी की तलेटी में पहुँचे मेरे भाई बहन, और जैसे ही गिरिराज को देखा तो गिरिराज महाराज को देखते ही हिलकी भर करके ऐसे रो करके दौड़े अपनी गुफा की ओर, श्री गिरिराज की शिलाओं की ओर। ऐसा लगा जैसे कोई बालक कहीं बिछड़ गया हो अपनी प्यारी मैया से, और कई समय ढूंढने के बाद अचानक उसको उसकी मैया दिख जाए सामने। ये स्थिति जब हुई, और वहाँ जाते ही बालक माँ की गोद में जाते ही परम प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, फिर उसे कोई दिक्कत नहीं। वही तेज, वही अलौकिकता, वही दिव्यता, वही प्रसन्नता श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के चेहरे पर आ गई। देखने वाले कृतकृत्य हो गए कि ये हैं भगवत भाव से संपन्न हैं, श्री प्रियालाल की भक्ति से संपन्न हैं। और
जब तक शरीर रहा लोग बताते हैं कि वो नित्य प्रिया प्रीतम को झूला झुलाया करते थे, नित्य श्री ठाकुर ठाकुरानी को नित्य झूला झुलाया करते थे। ऐसे पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, जिनको लोग चलते फिरते गिरिराज महाराज कहते थे, उनके चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे।